कई लोगों ने ये मसला पूछा है कि जुमा मुबारक कहना कैसा है। कुछ बहनों के भी सवालात आए हैं और कुछ हमारे भाइयों के भी सवालात आए हैं कि जुमा मुबारक कहना कैसा है। आजकल सोशल नेटवर्क का दौर है, लोग व्हाट्सएप के ऊपर, लोग दूसरे सोशल साइट्स पे, फेसबुक पे जुमा मुबारक बोल के वो स्टेटस लगाते हैं, एक दूसरे को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं जुमा मुबारक। तो उन्होंने मालूम किया है कि कई लोगों ने मालूम किया है कि ये जुमा मुबारक बोलना कैसा है, क्या हम बोल सकते हैं शरई नुक्ते नज़र से या नहीं बोलना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो युवा पीढ़ी है, उसके अंदर शरीयत की चीज़ों को जानकर बरतने का एक जज्बा है। ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवानों के अंदर इस तरह का जज्बा और अता फरमाए कि वो शरीयत की चीज़ों को जानकर समझकर बरतने की कोशिश करें। और ये जज्बा यकीनन इंसान के लिए हिदायत के रास्ते खोलता है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और यहाँ हमें हर काम शरीयत की रहनुमाई में करनी है, मनमानी कुछ नहीं करना। मुसलमान का मतलब ही है कि अपनी गर्दन को मानने के लिए, इताअत करने के लिए झुका दे। इस सिलसिले में वजाहत यह है कि जुमा मुबारक कहना ये असल में जुमा के बरकत की दुआ देना है। और जुमा वाकई बरकत वाला दिन है, तो अगर बरकत वाला दिन हो और किसी को बरकत वाले दिन की दुआ दी जाए कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इस बरकत वाले दिन से फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, तो इसके अंदर फिनफ से ही कोई बुराई नहीं है। यानी इस जुमले के अंदर कोई बुराई नहीं है, या इस तरह से कह देना किसी को कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बात समझ लेनी चाहिए, शरीयत के अंदर दो चीजें अलग अलग हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल हलालु मा अहल्लल्लाहु फी किताबिही वल हरामु मा हर्रमल्लाहु फी किताबिही व मा सकत अन्हु फहुवा मिम्मा अफा अन्हु। कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीजों को हराम किया है वो चीजें हराम है, जिन चीजों को हलाल किया है वो चीजें हलाल हैं, और जिसके बारे में अल्लाह उसके रसूल ने कुछ नहीं कहा, खामोशी अख्तियार कर ली, कोई हुक्म नहीं दिया, तो कहते हैं कि ये उन चीजों में से है जो आपके लिए माफ करार दी गई है। यानी अगर आप चाहे तो करें और चाहे तो ना करें, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। अभी जो जुमा मुबारक कहा जाता है, जाहिर बात है कि इसको कुरान और हदीस के अंदर हलाल भी नहीं कहा गया कि ऐसा करो, हुक्म भी नहीं दिया गया, और ना करने वाले पर मलामत भी नहीं की गई, यानी छोड़ने वाले पर, ना करने वाले पर कोई गिरफ्त भी नहीं की गई, या इसको हराम भी नहीं कहा गया, यानी न इसे लाजिम करार दिया गया न ही इसे हराम करार दिया गया। तो ये उन चीजों में से है जिसके बारे में शरीयत खामोशी अख्तियार करती है, यानी कुछ नहीं कहती कि हलाल है या हराम, यानी कुरान और हदीस इस सिलसिले में खामोश है। तो ये इन चीजों में से हुआ जिसमें से आपकी मर्जी पर डिपेंड हो गया कि आप अगर इसको चाहे। ये शरीयत की नजर में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अहमियत नहीं रखती ये चीजें। अगर ये चीज अहमियत रखती तो अल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में आपको कोई ना कोई हुक्म दे देता। तो आप अगर किसी को जुमा मुबारक कहना चाहें तो शरीयत चूंकि इस मामले में खामोश है, तो आप कह सकते हैं कि भाई आपको जुमा के दिन की बरकत हो, बरकत मैसर आए, हासिल हो। लेकिन एक चीज और समझ लेना चाहिए, शरीयत के अंदर एक चीज है बिदअत। कोई भी चीज जो अल्लाह के नबी के जमाने में नहीं थी अब करेंगे तो बिदअत है, ऐसा नहीं है। इस सिलसिले में थोड़ी वजाहत है। हर वो काम जो मुस्तहब था या ऐसे ही जायज था, जिसको किया जा सकता, करे तो कोई बात नहीं, नहीं करे तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको लाजिम समझकर, सुन्नत समझकर किया जाने लगे, ना करने वाले को लोग गलत नजर से देखें, ना करने वाले को लोग बुरा समझें। यानी एक मुस्तहब अमल है या ऐसे ही अमल है, जवाज की शक्ल है, उसके अंदर जायज अमल है, आदमी किया तो भी कोई बात नहीं और नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। ऐसे अमल को जब लाजिम और जरूरी समझकर किया जाने लगे, शरीयत और दीन समझकर किया जाने लगे, ना करने वाले को बुरा समझा जाने लगे, तो ऐसी सूरत में यही अमल बिदअत कहलाता है। और बिदअत की एक दूसरी तारीफ यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम, ताबीईन, तबे ताबीईन के ज़माने में उसका इम्कान मौजूद होने के बावजूद उस पर अमल न किया गया। कुरान और हदीस के अंदर उसकी कोई नज़ीर, कोई दलील, कोई मिसाल न मिलती हो और उसको शरीयत समझकर किया जाने लगे तो उसे भी बिदअत कहेंगे। यहाँ पर जो
है वो यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जुमा आया, लोगों ने जुमा मुबारक नहीं दिया एक दूसरे को, बरकत वाला दिन था मगर नहीं दिया। लेकिन कुरान करीम ने या हदीस के अंदर या सहाबा ने कहीं पर इसे हराम भी नहीं कहा। आज के वक्त में जो लोग किसी को जुमा मुबारक कहता है, ये एक जायज़ अमल है, लेकिन इसको शरीयत समझ के ना किया जाए कि नहीं भाई ये शरई तौर पर किया जाना है, इससे हमें सवाब मिलेगा। या जो आदमी जुमा मुबारक ना कहे उसको बुरा समझे जाने लगे, या ऐसा रिवाज हो जाए माहौल के अंदर कि जुमा मुबारक कहना ये एक सवाब का काम समझा जाने लगे, या जुमा मुबारक ना कहने वाले को हम बुरी नजर से देखने लगे। जैसे एक अमल है किसी के पैदाइश पर मुबारकबाद देना। अब अगर कोई बंदा पैदा हुआ और उसका साल मुकम्मल हो गया, बच्चे को मुबारकबाद दे दी, तो ये उन चीजों में से है कि शरीयत ने ना इसे करने के लिए कहा है और न ही मना किया है, तो ये जायज चीज हो गई। लेकिन इसको जब लाजिम समझ कर किया जाने लगे और इसको ना करने वाले को बुरा समझा जाने लगे, इसको दीन समझ के किया जाने लगे, ना करने वाले को बुरा समझा जाने लगे, तो ऐसी सूरत में यही अमल नाजायज हो जाएगा, बिदअत में शुमार हो जाएगा, क्योंकि अब हम इसको दीन समझ के, शरीयत समझ के कर रहे हैं और ना करने वाले को बुरा समझ रहे हैं। जैसे नफल नमाज पढ़ना है, अब नफल नमाज में आपके ऊपर है, आप चाहे 2 रकअत ज्यादा पढ़ लें, 5 रकअत ज्यादा पढ़ लें, 10 रकअत ज्यादा पढ़ लें, साहबा किराम के जमाने में पढ़ा गया। आप जोहर की नमाज के बाद किसी भी वक्त आप चले गए मस्जिद में, असर के वक्त शुरू होने से पहले आपने 4 रकअत नफल पढ़ लिया, 2 रकअत नफल पढ़ लिया, कोई बात नहीं है, ये नफल चलता रहा। लेकिन एक जगह पर माहौल ऐसा बन जाए कि 4 बजे दिन में, यानी असर के नमाज के वक्त शुरू होने से पहले पहले लोगों में इबादत का इतना शौक हो जाए कि लोग उस वक्त फ्री होते हों और सब लोग जाकर नफल अदा करते हों। अब ऐसी सूरत में अगर कोई आदमी नफल ना पढ़े तो उसको बुरा समझा जाए, उसको गलत समझा जाए, उसको गिरी हुई नजर से देखा जाए, उसको ऐसी नजर से देखा जाए कि लोग समझे कि भाई ये शरीयत पर अमल करने वाला बंदा नहीं है, ये दीन से कटा हुआ बंदा है। तो ऐसी सूरत में ये नफल नमाज जो 4 बजे लोग जमा होकर पढ़ रहे हैं या 4 बजे छुट्टी होती है और उस वक्त लाजमन पढ़ रहे हैं, ये अमल जो नमाज है ये बिदअत में शामिल हो जाएगी। हालांकि सहाबा किराम से इसको पढ़ना साबित है, लेकिन लाजिम और जरूरी नहीं है, चाहे तो पढ़े और चाहे तो ना पढ़े। जो पढ़े उसके लिए बहुत बेहतर, जो ना पढ़े उसके लिए कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब माहौल ऐसा होने लगे कि उसकी बुनियाद पर ना पढ़े, जब ना पढ़ने वाले को बुरा समझा जाने लगे, उसको यह समझा जाने लगे कि दीन की एक चीज छोड़ दी है इसने, तो यही नफल नमाज पढ़ना बिदअत में शामिल हो जाएगा। तो एक जायज अमल हो, उसको चाहे तो करे और चाहे तो ना करे, उससे कोई मजाका नहीं है, इस्लाम आपको इजाजत देता है। लेकिन अगर वो जायज अमल ऐसा लाजिम और जरूरी समझकर किया जाने लगे कि अगर उसको ना किया जाए तो ऐसी सूरत में लोग उसको ना करने वाले को बुरा समझे, तो यही अमल अब जवाज से निकलकर बिदअत में शामिल हो जाएगा। अब ये जो जुमा मुबारक कहना है ये जायज अमल है, आप चाहे तो एक दूसरे को मुबारकबादी दे सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई जुमा मुबारक, यानी अल्लाह तबारक व तआला आज की बरकतें आपको अता फरमाए। तो ये एक जायज अमल है, कहना चाहे तो कह सकते हैं, मगर इसको शरीयत समझ के, सवाब समझ के, दीन समझ के न किया जाए। आप कॉमनली अगर कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, लेकिन सोसाइटी और माशरे में इसको रिवाज देने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम ने इसको रिवाज भी नहीं दिया है, तो इसको रिवाज देने की जरूरत नहीं है। जो अहम काम जुमा के हैं, जैसे जुमा के दिन सूरह कहफ का पढ़ना, आप अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़े, नहीं पढ़ सकते हैं तो जो पढ़ सकता है उससे सुने। ऐसे ही जुमा के दिन गुस्ल वगैरह का एहतमाम, सुरमे वगैरह का एहतमाम, नाखून वगैरह काटने का एहतमाम। ऐसे ही जुमा के दिन असर बाद जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ने का एहतमाम, या जुमा के दिन पूरे दिन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने का एहतमाम। तो इस तरह का काम जो जुमा के दिन जो साबित है उसको करें तो ये ज्यादा सवाब की चीज होगी, इससे आपको फायदा भी होगा। लेकिन ये जो जुमा मुबारक कहना है ये कॉमनली कह सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको सवाब का काम समझ के, दीन का काम और शरीयत का काम समझकर न किया जाए।